गौरी, रिटर्न के फ्रंट पर अगर हम बात करें इनकम टैक्स के फ्रंट पर, तो क्या हुआ है? क्योंकि कहीं ना कहीं इनकम टैक्स के फ्रंट पर कुछ उम्मीदें थी लोगों की, और सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स को फ्यूचर्स पर जब उन्होंने बढ़ा दिया है। नहीं, टैक्स पेयर्स के लिए देखिए कुछ निकल के नहीं आया, लेकिन उम्मीद भी नहीं थी क्योंकि लास्ट ईयर ऑलरेडी इतना कुछ कर दिया गया था टैक्स पेयर्स के लिए। और आप ये देखिए कि जो लास्ट ईयर जो किए थे चेंजेस, वो इस फाइनेंशियल ईयर में एप्लीकेबल हुए हैं। इसकी रिटर्न अभी फाइल भी नहीं हुई है। टैक्स पेयर्स ने अभी वो ही चीज़ एब्जॉर्ब नहीं की है कि हमारा कितना टैक्स बचा है इस साल में। तो ये पहला ही साल था। अब इसी साल जब इम्प्लीमेंट हुआ है, अब दोबारा बजट में टैक्स पेयर्स को अगर बोलें कि हमें अब और राहत चाहिए, होने वाला नहीं था। हर साल इतने बड़े बड़े चेंजेस नहीं आते हैं। मुझे लगता है लास्ट ईयर आ गए, अब कुछ सालों तक टैक्स पेयर्स को कोई बहुत बड़ा रिलीफ मिलने वाला नहीं है। जो आपने बात की रिटर्न फाइलिंग को लेके, आई थिंक इट इज़ अ वेरी गुड स्टेप, बिकॉज हम ऑलरेडी ये डिस्कस कर रहे थे कि प्रोसीजरल चेंजेस बहुत ज़रूरी हैं। जो रिटर्न फाइलिंग की डेट्स हैं, वो इस साल हमने देखा कि सरकार को भी परेशानी आई है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की यूटिलिटी टाइम से नहीं आई, बार बार एआईएस चेंज हुआ, ड्यू डेट्स जून में ही बढ़ा दी थी और सितंबर कर दी थी, और उसकी वजह से जो हमारी रिवाइज्ड और बिलेटेड रिटर्न की डेट होती है 31 दिसंबर, जो कि कई साल पहले 31 मार्च ही हुआ करती थी, उसमें बहुत कम समय रह गया। तो ये बहुत अच्छा स्टेप है कि रिवाइज रिटर्न की डेट को दोबारा बढ़ा के 31 मार्च कर दिया गया है। हालांकि अगर आप रिवाइज रिटर्न भरते हैं तो आपसे एक स्मॉल फ़ी ली जाएगी, जो फाइनेंस मिनिस्टर ने मेंशन भी किया है। अब वो फ़ी कितनी होगी ये अभी पता नहीं है। आई होप वो स्मॉल अमाउंट ही हो। अगर वो स्मॉल अमाउंट दे के आप रिवाइज कर सकते हैं रिटर्न, इट इज़ अ वेरी गुड स्टेप। जो रिटर्न्स की डेट चेंज की गई है, यानी कि जो ITR 1 और 2 भरते हैं, यानी कि सिंपल रिटर्न्स हैं जिनकी छोटी सैलरी है, छोटा अमाउंट है, बहुत किसी कंपनी में डायरेक्टर नहीं है, वो 31 जुलाई तक ही भरेंगे। जो नॉन ऑडिट केसेस लेकिन बिजनेस इनकम है, या किसी कंपनी में डायरेक्टर हैं, या इनकम जिनकी 50 लाख से ज़्यादा है, वो लोग 31 अगस्त तक भर सकते हैं। इससे काफ़ी फ़ायदा होगा टैक्स पेयर्स को। लेकिन यहाँ पे प्रियंका, मैं एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम देखती हूँ कि जो लोग जुलाई में रिटर्न नहीं भरेंगे ये सोच के कि हम तो ITR 1 और 2 की कैटेगरी में फॉल करते हैं, और कहीं अगर अगस्त में जाके उन्होंने रियलाइज़ किया कि जिन्होंने जुलाई में नहीं भरी कि हम अगस्त में भरेंगे, और उन्होंने रियलाइज़ किया कि नहीं हम तो उसी के लिए एप्लीकेबल, हमारे उनके एलिजिबिलिटी थी, वहाँ पे उनको प्रॉब्लम आ जाएगी क्योंकि वो डेट पार कर चुके होंगे। पहला साल थोड़ा सा चैलेंजिंग रहेगा टैक्स पेयर्स के लिए। अगले साल से मुझे लगता है वो इजीली एडजस्ट कर जाएंगे और ये प्रॉब्लम्स भी खत्म हो जाएंगी। सो इट इज़ अ वेरी गुड स्टेप।